मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। बहुत तड़पाऊंगा। आज से हर शुक्रवार और शनिवार रात 9 बजे सिर्फ करस पर थम्स अप प्रेजेंट्स खतरों खिलाड़ी टॉर्चर। हाँ तो मैं क्या कह रही थी? हाँ तो मैं क्या कह रही थी ईश्वर? हाँ? ईश्वर से बड़ा कोई नहीं। ईश्वर तुमसे बड़ा और कोई नहीं हो सकता। मैं तो यही चाहूंगी कि तुम सबसे बड़े बनो। 40 साल पहले भी वही आवाज सुनी थी। हाँ तो मैं कल क्या बात कर रही थी? वैभव की। लोगों ने मुझसे कहा कि आप एक बार बंबई आके देखिए, यहाँ वैभव के वैभव को देखिए, गगन चूमती इमारतों को देखिए। पर इन सब के जवाब में मैं सिर्फ इतना ही कह सकी कि जहां आप इन स्काई स्क्रेपर्स के गुण गाते हैं, वहां एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी की बात क्यों नहीं करते? इस क्रूर दृश्य को देखें। यही आपके शहर की सच्चाई है, जैसे गंदगी आपके जीवन की सच्चाई है। बंबई आने से पहले मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप फलां फलां के बंगले में जाकर रहें, आप फलां फलां के 5 बेडरूम वाले सी फेसिंग पेंट हाउस में जाके ठहरिए, सारी सुविधाएं हैं, 1 दर्जन नौकर चाकर होंगे और चांदी के थाल में खाना परोसा जाएगा, ऐसा सुना। पर आप ही बताइए, जब सब कुछ त्याग कर मैं साध्वी बन चुकी हूं तो उस ऐश्वर्य में जाके क्या करूंगी? क्या ये जायज होगा? ये सब छोड़ा तभी तो मैं साध्वी बनी हूं। मैंने सुना है कि मेरा प्रवचन सुनने बहुत पैसे वाले लोग आते हैं, पर मैं तो यही कहूंगी कि जब आप मेरा प्रवचन सुनने आए तो अपनी चप्पलों के साथ अपना राग द्वेष, अपनी धन दौलत, अपना गर्व और अपना अहंकार, ये सब बाहर छोड़ के आए। ये क्या ईश्वर, इतनी भी अकल नहीं कि मंदिर में चप्पल पहनकर नहीं आते? क्यों? क्या कर लेगा भगवान? इतना अहम? कुछ नियम होते हैं ईश्वर। मंदिर में आने से पहले चप्पलों के साथ अपना ये अहंकार भी छोड़कर आना चाहिए। चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा। जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है पता है? मैं। I am मतलब मैं हूं। ये जीवन की सबसे बुरी चीज है। अहम, चाहे विरासत का अहंकार हो या खुद का कमाया हुआ हो, अच्छा नहीं होता। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूं, थोड़ी पिछले जमाने की है। एक साधु जिसने जीवन में सब कुछ त्याग दिया था, हाथ में सिर्फ एक कमंडल और एक दंड रखे हुए थे। एक राजा ने उसे रास्ते से जाते हुए देखा। वो अपनी सवारी से नीचे उतरे और साधु को नमन किया। साधु से कहा कि हे महात्मा, बताइए मैं आपको क्या दान कर सकता हूँ। मैं राजा हूँ और मेरे पास
किसी चीज की कमी नहीं। साधु ने जवाब दिया कि उसे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि वो सब कुछ छोड़ चुका है। फिर भी अपनी संपत्ति के घमंड में आकर राजा ने कहा, मैं यहाँ का राजा हूँ, आपको खाली हाथ कैसे जाने दूंगा। आप मांगिए जो चाहते हैं। साधु ने हंसकर पूछा, क्या तुम्हारे पास सोने के सिक्के हैं? राजा ने कहा कि इतने हैं कि आप गिन नहीं सकेंगे। उसने अपने नौकरों से कहा कि सिक्के लाएं। संत ने कहा कि सोने के सिक्कों से आप मेरा कमंडल भर दीजिए। नौकरों ने भरना शुरू किया, एक गोनी के बाद दूसरी गोनी। 20-25 गोनी सोने के सिक्के डालने के बाद भी संत का कमंडल खाली का खाली रहा। राजा को ताज्जुब हुआ। राजा ने माना कि संत के कमंडल में जरूर कोई जादू है। उसने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके कहने के मुताबिक दान नहीं दे पा रहा। संत ने कहा कि उसके पास कोई जादुई ताकत नहीं है, सिर्फ ये कमंडल मनुष्य की खोपड़ी से बना है। मानव की खोपड़ी कभी संतुष्ट नहीं होती। सत्ता, संपत्ति, वैभव, विलास, राग, द्वेष, एक बार इसमें ये सब भरने लगते हैं ना, तो ये ज्यादा से ज्यादा मांगती है। कुबेर का भंडार भी कम पड़ जाए, पर मनुष्य की खोपड़ी की मांगे कभी कम नहीं होती। देखना, तुझे ऐसे कभी चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू सिर्फ गुलाबों के कालीन पर चलेगी। तेरे लिए मैं महल बनवाऊंगा। देखना, तेरे मन को कभी दुख नहीं चुभेगा। ये सब पाने में कहीं तू तो नहीं खो जाएगा ना ईश्वर? मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तू चाहिए ईश्वर, मेरा ईश्वर। ये सब जब आप जान पाते हैं तभी ईश्वर को पा सकते हैं। आप प्लीज ये फोटो डिलीट कर दीजिए। मुझे बहुतों ने पूछा है कि मैं त्यागी जीवन की सीमाओं को पार करके हवाई जहाज में सफर करती हूँ, लाउडस्पीकर से प्रवचन करती हूँ, फोन और इंटरनेट को भी यूज करती हूँ, फिर फोटो खिंचवाने से मुझे क्या दिक्कत है? क्योंकि अगर तुम्हारी फोटो जाहिर हो जाए तो शायद तुम्हारी असली पहचान लोगों के सामने आ जाए। ये डर है तुम्हें, इसीलिए तुम अपनी फोटो नहीं खींचने देती चंद्रप्रभा। अब आप सभी कुछ ऐसा वैसा सोचने लगे हैं। इससे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, मूर्ति और फोटो तो देवी देवताओं के खींचे जाते हैं, साधु साध्वियों के नहीं। एक बार मैंने एक बच्चे को भीख मांगते हुए देखा। मैंने कुछ खाने के लिए खरीद के उसे दे दिया। उसने पेपर में बंधा हुआ नाश्ता खोला, खाया और पेपर का टुकड़ा वहीं फेंक दिया जमीन पर। मैंने देखा तो उसमें बाबा का फोटो था। उस फोटो पर तेल मसाले लगे हुए थे, लोगों के पैरों के नीचे आ रहा था। मैं देख नहीं पाई। जिन्होंने पूरी जिंदगी कोई तामसी आहार न किया हो, उनकी फोटो पर तामसी आहार बेचा जाए, टॉक्सिक चीजें उनकी फोटो में बांध के बेची जाएं? नहीं। उसी दिन मैंने तय किया कि अब फोटो नहीं खिंचवानी है। अच्छा, तो मैं चलती हूं, पर चलने से पहले एक बात कहूंगी। जो भी चीज कहने को या करने को आपका मन करता हो, या जो चीज आपको लगे कि बराबर नहीं है, वैसी कोई भी एक बात कागज के टुकड़े पर लिख दीजिए। अपने आप से कन्फेस कीजिए। आए यानी अहम की छाया से निकलने का ये सबसे अच्छा रास्ता है। सबको मेरा तपोलाभ। अगला प्रवचन शाम को 4:30 बजे होगा। साध्वी जी आप लोग को अपने कक्ष में ही दर्शन देंगे। जिन लोगों को साध्वी जी के दर्शन करने हैं वे उनके कक्ष के बाहर खड़े रहें और कृपा करके भीड़ मत लगाएं।
क्षमा कीजिए, साध्वी जी ने कहा है कि अब कोई दर्शन लेने न आए, उनका ध्यान का समय हो गया है। सर आप यहाँ? मैं मैडम को फोन करके बताती हूँ। मैडम आने वाली है मगर अभी तक आई नहीं है। नहीं नहीं, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा देख लूं कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं। शहर के ठीक बीच में सोने के टुकड़े जैसी जमीन है ये, सोचा देख लूं इसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं। पर ये सब देखकर मुझे लगता है कि मेरी वाइफ इसका बहुत ही अच्छा उपयोग कर रही है। आई एम वेरी हैप्पी विद ऑल ऑफ यू। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मेरी पत्नी को बुरा लगेगा अगर मैंने खुद नहीं बताया उसे। वो बहुत दिनों से चाह रही थी कि मैं यहाँ आऊँ। आई अंडरस्टैंड सर, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अब एक बार आप आश्रम देखना चाहेंगे सर? नहीं नहीं, आप लोग अपना काम करते रहिए। मुझे जो देखना था मैंने देख लिया। सर, इस आश्रम से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। ये आश्रम भी आपका है और यहाँ पे ठहरे हुए लोग भी आपके हैं। थैंक यू। कितनी बार कहा है तुम्हें, पूजा करते वक्त मुझे मत बुलाया करो। रुको वहीं पर, थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते? ऑफिस ले लो ट्राई। हाँ, जैसे ही कंफर्म हो जाएगा हम बता देंगे। थैंक यू, नो प्रॉब्लम। फाइन मॉर्निंग सर। फाइन मॉर्निंग। मंजूषा, आई नीड योर हेल्प। यस सर। कल रात आधा अधूरा काम ही हो पाया। मुंबई फ्लोट्स की 3 मीटिंग शेड्यूल्ड है और मुझे पता नहीं कि कौन सी मीटिंग में कौन सा प्रेजेंटेशन देना है, कौन सी फाइल कहाँ से है। आई हैव नो आइडिया। सब कुछ ठीक करके आधे घंटे मेरे केबिन भेज देना। जस्ट अ मोमेंट सर। सर, सारी मीटिंग्स का मटेरियल तो रेडी है। ये रही फाइल्स। और ये रही सीडीज। ओह ग्रेट, ग्रेट वर्क। आई एम इम्प्रेस्ड। नो सर, ये सब कुछ देवकी मैडम ने रेडी किया है। देवकी? पर वो तो मम्मा के साथ आश्रम के लिए जमीन देखने गई है। हाँ, पर उन्होंने जाने से पहले ये सब कुछ रेडी करके भेज दिया। मतलब सुबह उठने के बाद उसने ये सारा काम किया। Thanks for preparing the files. You made my life easy. Miss you at
सेंड का बटन कैसे दब गया? Will miss you. हेलो देवकी, पता नहीं मैसेज पढ़कर तुम क्या सोच रही हो। एक्चुअली मैं पूरा मैसेज लिख पाऊं उसके पहले ही सेंड का बटन प्रेस हो गया। मैं ये लिखने वाला था कि मुंबई फ्लोट्स की मीटिंग में मैं तुम्हें मिस करूंगा। एक्चुअली मैं बहुत कंफ्यूज हूं। अगर तुम वहां साथ होती तो सब कुछ अरेंज कर देती। वैसे जैसे तुमने प्रेजेंटेशन की सारी फाइल अरेंज कर दी। वैसे तुमने इतना सब कुछ अरेंज कैसे कर लिया? थैंक्स, सीरियसली थैंक्स। वैसे जो तुम जमीन देखने गई थी वो देखी? हाँ देख ली। मैं, मम्मी जी और बाबा निकल ही रहे हैं। अब वैभव जी, आज रात को घर जल्दी आ जाइएगा। क्यों? एक सरप्राइज है। सरप्राइज? अरे गौरव, क्या हुआ बेटा? गौरव बेटा, क्या हुआ? हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच बेटा। किसने लाया बलून?